नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इम्पॉर्टेंट स्टडी नोट्स और रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। कोर्स 1 में हमने आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड किया है। उसी पीडीएफ को हम वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप वीडियो एक बार देख लें, सुन लें और पीडीएफ को पढ़ लें तो आपको जो तैयारी है वह 100% हो जाए। जो सेकंड चैप्टर आज हमें देखना है वह है बचपन और समाजीकरण। हमारे ब्रिज कोर्स में सेकंड लेसन यही है, बचपन और समाजीकरण। तो सबसे पहले समाजीकरण क्या है इसको जानना होगा। इसमें जो दो प्रश्न शुरुआत में हैं, हम उन्हीं को कवर करेंगे। समाजीकरण क्या है? आप जब बच्चे के रूप में हम देखते हैं बच्चों को जन्म लेते हुए, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। वे बोलना भी नहीं जानते हैं, सुनना, व्यवहार करना, समाज के नियमों कुछ भी उनको पता नहीं रहता है। ठीक है, कोई बात बोलेंगे तो उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, समाज में रहते हैं, उन नियमों को सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया हो रही है जिसमें बच्चा कुछ नहीं से सब कुछ जान रहा है, ठीक है, यही एक्चुअली समाजीकरण है। ठीक है, ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। जिस परिस्थिति में बच्चा रहता है, बड़ा होता है, वहाँ के नियमों को, वहाँ के नैतिक मूल्यों को, संस्कृति को सीखने का प्रयास करता है। तो एक प्रकार से समाजीकरण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया हुई जिसमें बच्चा या व्यक्ति समाज के नियमों को सीखता है, नैतिक मूल्यों को सीखता है, एक विश्वास जहाँ पर जिस प्रकार का आस्था है उसको मानता है, स्वीकार करता है, संस्कृति हर जगह की अपनी अपनी उसको फॉलो करता है, यह व्यवहार, ये सारी चीज़ों को बच्चा सीखता है, अपनाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समाज में हमें किस प्रकार से रहना है, ये पूरी सीखने की जो प्रक्रिया है वही समाजीकरण है। बच्चे का जन्म हुआ उस समय उसे कुछ नहीं पता, ठीक, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा है सारे नियमों को, कानूनों को सीख रहा है। ठीक है, अपने माता पिता से सीख रहा है, परिवार से सीख रहा है, आस पड़ोस से, दोस्तों से, परिवार से, स्कूल से, हर जगह से बच्चा सीखता है। ठीक है, एक छोटा बच्चा अगर कोई चीज़ आप उसको देते हैं तो बोलता है थैंक यू, या अगर उससे कोई गलती होती है तो बोलता है सॉरी। ये सब बच्चा सीख रहा है अपने माता पिता से, स्कूल से, इन सारी चीज़ों को सीखता है। स्कूल में जब बच्चा आता है, प्रेयर होता है, तो बच्चा लाइन में लगकर जब देखता है कि अध्यापक प्रेयर करवाने जा रहे हैं तो बच्चा खुद से लाइन में खड़ा हो जाता है। तो ये क्या है? ये भी तो एक समाजीकरण है। बच्चा अपने से बड़ों का सम्मान करता है, ठीक है, छोटों की हेल्प करता है। तो ये सभी समाजीकरण के उदाहरण हैं। ये एक अच्छे बच्चे की निशानी है जो कि मतलब समाजीकरण के नियमों को फॉलो कर रहा है। ठीक, और अगर ये ऐसे कार्यों को नहीं करता है तो फिर हम ये कहते हैं कि ये असामाजिक है, असामाजिक तत्व है। ठीक है, ये कहा जाता है। कुछ विचारकों की भी बात पीडीएफ में की गई है, स्टडी मटेरियल जिसमें आपको बताया गया है। कुछ जानसन की बात कही गई कि बच्चा समाजीकरण के द्वारा समाज में अपनी भूमिका जो भी है उसको निभाने की क्षमता डेवलप करता है ना। और राष्ट्र ने कहा है कि समाज में समाजीकरण के माध्यम से सहयोग और एकता बढ़ती है। ठीक है, बच्चे जब एक साथ ग्रुप में रहते हैं तो जो उनके नियम हैं उनको एक साथ मिलकर फॉलो करते हैं, एक एकता बनाकर रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं एक सहयोग की भावना को बढ़ावा देती हैं समाजीकरण में। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये अलग अलग परिभाषाएं भी हैं, उसको आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। लैंडबर्ग ने कहा है कि समाजीकरण के माध्यम से बच्चा आदतों को डेवलप करता है, ठीक है, और निर्णय लेने की उनकी क्षमता बच्चों की विकसित होती है। ठीक, अब हम समाजीकरण के महत्व को देखें तो समाजीकरण के महत्व में देखिए अलग अलग प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। बौद्धिक विकास में सहयोग करता है, भावनात्मक विकास में। अब देखिए बौद्धिक विकास किस प्रकार से हो सकता है? जब बच्चा, हम अगर कुछ बच्चे से पूछते हैं, ठीक, तो बच्चा सोचता है और उसके बाद उसका उत्तर देने का प्रयास करता है। तो बच्चा सोच कर उत्तर देता है। हम कुछ बच्चे से पूछ रहे हैं, ठीक, तुम कल क्यों नहीं आए थे, तो बच्चा सोच रहा है कि मैं अगर ये बता दूं कि मुझे बुखार था या मेरी तबीयत ख़राब थी तो शायद सर जी मुझे सज़ा न दें। ठीक, तो बच्चा सोच कर उत्तर दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा उस समाज में रहकर ही सीखता है ना। अगर बच्चा जंगल में अकेला रहे, जैसा कि हम लोग बार बार ये चर्चा करते हैं कि जब वो बच्चा, हम एक समाज अपने आस पास जब रहता है वहाँ से उस चीज़ को सीखता है। अगर वही बच्चा जंगल में रहेगा अकेला तो क्या वो इस प्रकार के बहाने भी बना पाएगा? नहीं, उसका बौद्धिक विकास नहीं हो सकता उतना। ठीक, तो ये भी आवश्यक है बच्चे के लिए। तो ये बच्चा सोचना और समस्याओं को हल करना सीखता है इसी समाज में। ठीक है, तो बच्चे के बौद्धिक विकास में समाजीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भावनात्मक विकास की बात करें तो बच्चा प्यार की बात को समझता है, सहानुभूति को समझता है, तो भावनात्मक रूप से कनेक्ट होता है बच्चा। तो समाजीकरण के द्वारा बच्चा
प्यार, सहानुभूति आदि को नियंत्रित करना सीखता है। सर जी अगर नहीं आते हैं तो खोजता है कि क्यों नहीं आए। ठीक, अपने दोस्त की कोई समस्या है, उसका दुख अगर है तो उस दुख में भी साथ देता है। ठीक, तो ये सामाजिकरण के द्वारा बच्चा भावनात्मक रूप से विकास भी करता है ना, कि दोस्त के दुख में दुखी होना और सुख में सुख एंजॉय करना। ठीक, तो साथ में बच्चे खेलते हैं। सामाजिक विकास भी होता है, इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जिसमें बच्चा समाज के नियमों को सीखता है, समाज के अनुसार जो भी नियम है उसको फॉलो करता है, व्यवहार उसी प्रकार से करता है। जैसे बच्चा जान रहा है कि विद्यालय में एमडीएम में हमको लाइन में लगकर भोजन लेना है, ठीक है, या प्रेयर हो रहा है तो लाइन में लगकर हमें प्रेयर करना है। ठीक, हमें दूसरों से अच्छे से बात करना है। ठीक, अगर बुरी तरीके से बात करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए बच्चे अच्छे से बात करें। तो सामाजिकरण के द्वारा बच्चे के सामाजिक विकास की प्रक्रिया भी होती है। नैतिक विकास भी इसी के द्वारा होता है, जिसमें बच्चा सही और गलत की समझ विकसित करता है। जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि सर जी ये चोरी कर रहा है या सर ये गोली खेलता है, तो बच्चा ये शिकायत इसलिए आपसे करता है क्योंकि वो जान रहा है कि गोली खेलना सही नहीं है, तो आपसे शिकायत करता है कि सर जी ये झूठ बोल रहा है। इस प्रकार की सही और गलत की चीज़ों की समझ बच्चे के अंदर विकसित होती है। यह भी सामाजिकरण के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि बच्चा नैतिक विकास भी करता है और आध्यात्मिक विकास भी होता है, जिसमें बच्चा नैतिक और धार्मिक मूल्यों की समझ रखता है, भगवान की पूजा करता है। ठीक है, शंख बजते हुए सुनता है तो हाथ जोड़ लेता है, पूजा करता है, प्रार्थना करता है, अच्छे काम करता है। तो ये एक प्रकार से बच्चे के आध्यात्मिक विकास में भी सामाजिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो सामाजिकरण है वह बच्चे को एक व्यक्ति के रूप में अच्छा, जिम्मेदार, अब ये सभी गुणों को अगर बच्चा डेवलप कर रहा है, बच्चा बौद्धिक विकास कर रहा है, भावनात्मक विकास कर रहा है, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास हो रहा है, तो ये सब एक जिम्मेदार और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनने के लिए आवश्यक है। तो इन्हीं के माध्यम से बच्चा बेहतर नागरिक बनता है। तो इस प्रकार से आपने इसको देखा। अब हम सामाजिकरण के प्रकार को देखें सर, तो देखिए एक तो ये समझ लीजिए कि सामाजिकरण एक ही तरह से नहीं होता है, अलग अलग इसके स्टेज होते हैं, अलग अलग चरणों में होते हैं। जैसे प्राथमिक सामाजिकरण की बात सबसे पहले की गई है, तो प्राथमिक सामाजिकरण, यहाँ प्राथमिक रहेगा, तो प्राथमिक सामाजिकरण में यह समझना है कि जीवन में सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखना शुरू करता है। तो आप कहेंगे अपने माता पिता से, परिवार से। बच्चा अपनी माँ से बोलना सीखता है, कुछ नैतिक गुणों को सीखता है। जैसे बच्चों, जब हम छोटे बच्चों को से मिलते हैं कभी कभी, तो माता पिता सिखा कर रखते हैं कि हाँ बड़े आएंगे तो उनको नमस्ते करना, तो बच्चे हम देखते हैं नमस्ते करते हैं। इन प्रकार की चीज़ों को, नैतिक मूल्यों को सीख रहा है। बातचीत करना जो इनिशियल स्टेज में होता है वह बच्चा परिवार से सीखता है, और इसलिए हम कहते भी हैं कि परिवार ही बच्चे का पहला स्कूल होता है। और जब बच्चा सीख रहा है तो सामाजिकरण की प्राथमिक नींव वहीं से पड़ रही है। तो यही हो गया प्राथमिक सामाजिकरण, जहाँ बच्चा परिवार के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है, सामाजिक मूल्यों को थोड़ा बहुत सीखता है। चूँकि बच्चा प्रारंभिक अवस्था में होता है, इसलिए उसका समाज जो है परिवार तक ही सीमित रहता है। ठीक है, बहुत प्रारंभिक अवस्था में। ये जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर उसका समाज परिवार से बढ़कर आस पड़ोस तक हो जाता है, अपने आस पड़ोस में। ठीक, जब बच्चा उससे भी बड़ा हो जाता है, जब 6 साल तक हो जाता है, अब तो वैसे हमारे सामने प्री प्राइमरी आ गया, जिसमें हम 3 साल में बच्चे को आंगनबाड़ी में लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर वह विद्यालयी परिवेश में रहना सीख रहा है। तो द्वितीयक सामाजिकरण जो होता है, जो यहाँ पर बात की गई द्वितीयक सामाजिकरण की सर, ये एक्चुअली स्कूल में होता है या समाज में बच्चा निकलता है, जहाँ पर अपने दोस्तों, अपने जैसे दोस्त बनाता है, वहाँ पर मिलजुल कर बच्चे खेलते हैं। तो एक अलग प्रकार का वहाँ परिवेश होता है, परिवार में एक अलग माहौल है। और उससे बेहतर, उससे सेकेंडरी स्टेज पर जाएंगे तो नए नियमों को सीख रहा है, व्यवहार को सीख रहा है। ठीक है, चीज़ों को शेयर कर रहा है। ये द्वितीयक सामाजिकरण के अंतर्गत आ रहा है। जैसे बच्चा स्कूल में आ रहा है तो ये देख रहा है कि सभी बच्चे ड्रेस में है, तो अपने घर में जाकर जिद करता है कि मुझको भी ड्रेस दिलाइए, मैं भी ड्रेस पहन कर जाऊँगा। और विद्यालय में बच्चे सारा काम करते हैं तो खेल आपस में टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये द्वितीयक सामाजिकरण हो गया। अब हम अगर तीसरे सामाजिकरण की बात करें, पुनः सामाजिकरण, जिसको रीसोशलाइजेशन कहते हैं, इसमें बच्चा पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतों को डेवलप करने का प्रयास करता है। इसमें अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल देखें, अगर थोड़ा सा बड़े लेवल पर, जैसे मान लीजिए कोई चोर है, जब उसको पकड़ लिया जाता है तो जब वो जेल में बंद कर दिया जाता है तो उसके व्यवहार को बदल दिया, वो व्यवहार अपना बदल देता है। ठीक है, तो जेल में कैदी का व्यवहार बदल दिया जाता है, बदल जाता है। सेना में भर्ती होने के बाद
एक प्रकार से नए प्रकार से पुनर्समाजीकरण, यानी कि जिस प्रकार के परिवेश में आए हैं, जैसे बच्चा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, अब इस जब एयरफोर्स की तैयारी कर लेगा, जब एयरफोर्स में एयरमैन में सिलेक्शन हो जाएगा तो एक नए प्रकार के गुण को सीखेगा, नए प्रकार का समाजीकरण उसका होता है। तो ये पुनर्समाजीकरण हुआ एक व्यक्ति के रूप में, फिर उसके बाद सेना में भर्ती हो गया तो एक जवान के रूप में वो फिर से नई प्रकार से समाजीकरण को सीखता है नए प्रकार के परिवेश में। तो ये पुनः समाजीकरण इसको कह सकते हैं, जिसमें बच्चा या व्यक्ति पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतों को सीखता है। ठीक है, और उसके बाद आ गया है पूर्वानुमानित समाजीकरण। इसमें भविष्य की भूमिका के लिए पहले से ही तैयारी की जाती है और उसी के हिसाब से व्यवहार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है जो टीचर बनने के लिए टीचर जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि हम टीचर बनेंगे, तो टीचर जैसा व्यवहार करने लगते हैं, क्लास में पढ़ाने भी लगते हैं, डंडा लेकर 2-4 बच्चों को पीट भी देते हैं। ठीक है, नाटक वो होता है तो अभिनेता बनने की तैयारी करते हैं। तो जब बच्चे या व्यक्ति अपने भविष्य की भूमिका के लिए पहले से ही तैयारी करना शुरू करता है तो एक प्रकार से कहेंगे कि वह पूर्वानुमानित समाजीकरण कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये सभी प्रकार जो भी आपने देखे अभी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या पुनः समाजीकरण या पूर्वानुमानित समाजीकरण, इन सब के माध्यम से व्यक्ति समाज में समायोजन करने का प्रयास करता है, जिस प्रकार के समाज में रहता है, अपनी जिम्मेदारी को निभाता है और बेहतर जीवन जीने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ब्रिज कोर्स में जो चैप्टर 2 है बचपन और समाजीकरण के प्रारंभिक 2 प्रश्न जो हमने आपको उपलब्ध कराए हैं उसको आपने कवर कर लिया। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे। आप ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।